बाइनोमियल के इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, अल्फा एंड बीटा बी द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर रेस्पेक्टिव इन एक्सपेंशन, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। एक एक्सपेंशन है ना, इसमें x4 की जो कोएफिशिएंट है उनको अल्फा बोल रहा है और बीटा के कोएफिशिएंट को x स्क्वायर, तो उन दोनों को माइनस करके हमको निकालना है अल्फा माइनस बीटा। तो देखो किस तरह के एक्सपेंशन है ये, x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हाफ लिख देता हूँ इसको, है ना, ये पावर है 6, ये प्लस है, इसी तरह इसलिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हाफ, पावर है 6। तो इन दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना। तो अब a प्लस बी ये होता है इसका एक्सपेंशन, किसी का बाइनोमियल का एक्सपेंशन है ना, एन सी 0 ए की पावर एन, है ना, प्लस एन सी 1 ए की पावर, कम होता चला जाएगा, ये ऐड होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 और एन सोन चलता चलेगा एन तक। तो यहाँ पर ये चीज अभी बताएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स की पावर इसको यूज करते हैं, 6 है नहीं, 6c0 और एक्स की पावर 6 है ना, और प्लस 6c1। अब एक्स की पावर कम होती चली जाएगी, एक्स की पावर 5 हो जाएगी और ये ऐड होता चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ हो जाएगा, इसके पास 6c2 हो जाएगा, एक्स की पावर और कम हो जाएगी 4, और ये ऐड हो जाएगी 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2, तो 2/2 यानी अंदर घट जाएगा, इसका हो जाएगा 6c3, एक्स की पावर और भी कम हो जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2 हो जाएगा। एक बार ओपन कर लेते हैं, 6c की पावर 4 है ना, एक्स की पावर और कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 4/2 का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा 6c की पावर 5 में आ जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, है ना। इसके बाद लास्ट जो बचेगी 6c6, ये तो पावर 0 हो जाएगा, तो खत्म, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 6/2, ये हो जाएगी फर्स्ट वाली। अब जो सेकंड वाली टर्म्स आएंगी इसके अंदर, है ना, इसमें देखो माइनस है, तो यानी जहां जहां एक्स ऑड है वहां माइनस हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, और ये वाली टर्म, तो ये सब इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या हमारे पास, 2 टाइम्स ये बच जाएंगे, वेरिएबल वाले, कहने का मतलब मैं फाइनली यहाँ लिख देता हूँ, 2 टाइम्स मेरे पास क्या बचेगा, 6c0 एक्स की पावर 6 ये बचेगा फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर क्या बचेगा 6c2, इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ अंदर साथ के साथ, क्या बचेगा x6 माइनस x4, ये बचेगा इसके अंदर। इसके बाद ये टर्म बचेगी 6c4, और यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, स्क्वायर है नहीं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाली टर्म बचेगी, प्लस 66 तो 1 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको खोलेंगे, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, इसको खोलेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, माइनस बी क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 ए स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस 3 बी स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। जहाँ बी सिंगल होगा माइनस हो जाएगा, ऑड में होगा जहाँ, ठीक है कैसे। अब इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्स 6 हो जाएगा ये, है ना, और माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 3x टू दी पावर 4 हो जाएगा ये, है ना, ए का, और नेक्स्ट वाला 3 बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है नहीं, हमारे पास ए क्या है एक्स स्क्वायर है, ये आ जाएगा इसके अंदर। समझ रहे इस बात को, ये अल्टीमेटली पूरा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, समझ गए ना आप, ये कैंसिल होते हैं,
तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, जितने भी x4 के कोएफिशिएंट है उनको अल्फा मानना है। 2 तो सब में है ही, तो अल्फा यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर ले लो और किसको लेते हैं हम, x⁴ वाला। देखो x⁴ कहाँ, एक तो यहाँ आएगा, तो -6c2 आगे, है ना। और एक देखो कहाँ है, जब ये x अंदर जाएगा x6 हो जाएगा, ये x² होगा, एक यहाँ पर हो जाएगा x⁴, यानी है 2 भी है, 2 6 ऐसा आएगा ना, आएगा। और कहाँ आएगा, -3 आ जाएगा। ये क्या हो गया, अल्फा आ गया। यानी इस अल्फा को खोल लेते हैं थोड़ा। अब देखो ये क्या चीज है, ये 3 हो जाएगा, -3 6c2 हो जाएगा। क्यों, ये होता है ना, NCR = NCn-R, दोनों बराबर ही तो होते हैं, है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी ये हो गया 6c2 और 6c4 बराबर ही आएंगे खोलोगे तो, है ना। तो इसलिए ऐड कर दिया मैंने इसको, एक में लिख दिया, फिर 6 तो -3 हो गया। तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो -3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा -6, है ना। अंदर क्या बचेगा, 6c2 और +1। 6 2 पे फैक्टोरियल में खोल रहा हूँ, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, और अंदर क्या बचा, +1। अब इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 6 को बाहर ले लेंगे तो 6 × 5, 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 15 1 16, और -6 × 16, है ना। तो ये कितना हो गया, 6 6 जा 16, 6 जा 19 6, है ना, तो -96। ये क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा क्या है, x² के कोएफिशिएंट है। बीटा क्या है, बोल रहा है ना, बीटा जो है x² के कोएफिशिएंट को हमने बीटा लिया। अब बीटा देखो, बीटा में भी 2 तो बाहर से आ ही रहा है ना। अब इसके अंदर क्या बचेगा, x², यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। इसमें जब x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, तो क्या आ जाएगा, 6c4 आ जाएगा यहाँ से, है ना। और x² कहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है +3, बस इतना ही आ रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, इसको खोल देंगे तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 +3, है ना। ये खोलेंगे तो कितना आएगा, 6 × 5 2 +3, ये इतना ही आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा नहीं, 15 15 और 3 18, 18 2 36, 36 आ गया बीटा। बीटा आ गया 36, है ना। हमसे क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा मैंने -96 -36, तो कितना होगा, 6 बार का 2 1, है ना, 9 3 12 13 30 -132, इसका आंसर है -1। यही अपने लिए है, समझ में। तो इस तरह से निकालेंगे, तो इसको लिखना चाहो तो इसका भी ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बाइनोमियल का एक्सपेंशन आपको समझ आपको बस